So hey guys, 4 साल पहले if any Indian student wanted to dream to study abroad या फिर wanted to study in India with close to 100% scholarship, मतलब step 1 से लेकर step 10 तक with zero cost या फिर 100% scholarship was very much close to impossible. और पहले भी कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है एसएटी में कैसे स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको 1 लाख यूएस जाने से पहले तो खर्चना ही पड़ता है. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज बिकॉज नाउ विद योर एसएटी स्कोर यू कैन नॉट जस्ट गेट 100% स्कॉलरशिप अब्रॉड, मतलब आपकी पूरी प्रोफाइल के थ्रू, बट यू कैन ऑल्सो गेट 100% स्कॉलरशिप इन द एसएटी प्रोसेस, एसएटी एग्जाम में. Till the point you enter the university, till you graduate, आप 100% scholarship में at cost $0 or ₹0, you can definitely do it. So let's get started. So before we talk about the scholarships you can get with your SAT score, let's talk about the application process. मतलब step 1 से लेकर step 5 तक कैसे अप्लाई करते हैं. So back in my time and current time में भी अगर आप abroad अप्लाई करोगे, these are the common पोर्टल्स, जैसे MIT का हो गया, UCs का हो गया, UTs का हो गया, बट द मोस्ट कॉमन इज कॉमन ऐप, क्योंकि कॉमन ऐप के थ्रू हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो एंड इट हैज़ अराउंड 2000 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. सो बेसिकली अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी में भी SAT के थ्रू अप्लाई करोगे, सो इट इज़ गोना बी वेरी सिमिलर प्रोसेस. वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. तो लेट्स से कि अगर आपने कॉमन ऐप पे अकाउंट बनाया, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अकाउंट. नंबर 1 इज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का अकाउंट, नंबर 2 इज ट्रांसफर स्टूडेंट अकाउंट. लेट्स से अगर आप इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, देन यू विल मेक अ ट्रांसफर स्टूडेंट अकाउंट. बट अगर आप 12th में हो, 11th में हो, तो यू विल डेफिनेटली मेक अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अकाउंट. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक ऑप्शन है एजुकेशनल प्रोफेशन अकाउंट, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से अगर आप इंडिया में किसी स्कूल में हो जहाँ पे आपके पास काउंसलर नहीं है, जैसे CBSE ICSE बोर्ड में काउंसलर्स नहीं होते, पर यूएस में हर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं. एंड वंस अगेन इसके ऊपर मैंने डिटेल में अनअकैडमी में सेशन दिया था, सो यू विल फाइंड मोर डिटेल्स इन Q&A सेशन in the description below, so definitely check it out as well, क्योंकि next time भी मैं अनअकैडमी में पहले सेशन देने वाला हूँ and later on maybe YouTube. So let's get into common app. तो first step is gonna be definitely to search the college or university you want to apply for. Let's say अगर आप स्टैनफोर्ड अप्लाई करना चाहते हो, you will tap on it, then you will see कि फीस कितनी होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं, 3 तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज रिस्ट्रिक्टिव अर्ली एक्शन, नंबर 2 इज रेगुलर एक्शन और रेगुलर डिसीजन, नंबर 3 इज ED, दैट इज अर्ली डिसीजन. तो तीनों के बारे में डिटेल मैंने अनअकैडमी में बताई हुई थी, बट शॉर्ट समरी वंस अगेन. एक होता है बाइंडिंग, एक होता है नॉन बाइंडिंग. सो बाइंडिंग means, so basically binding means if you apply to that university and you get in, you have to go to that same school. For example, अनुराग ने कॉर्नर में ED डाला था, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, he got in and he had to withdraw the applications he has filled for other universities. तो बाकी यूनिवर्सिटीज में फीस ही पे करनी नहीं पड़ी, जो एप्लीकेशन फीस होती है, स्कोर्स भी सेंड नहीं करनी पड़ी, सो काफ़ी बचा. फॉर एग्जाम्पल प्रणीत ने डार्टमथ कॉलेज में ED किया था, तो एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो डेडलाइन उसकी पहली होती है. फॉर एग्जाम्पल 15 अक्टूबर, दैट कुड बी ED डेडलाइन. अगर आपको दिसंबर तक रिजेक्शन आता है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, अगर एक्सेप्टेंस आता है तो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड अर्ली एक्शन और REA और ED की जो एक्सेप्टेंस रेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज अर्ली एक्शन के हो सकते हैं 5 to 10%. अगर रेगुलर डिसीजन में 5% एक्सेप्टेंस रेट है तो अर्ली एक्शन में 10% हो जाएगा. अगर रिस्ट्रिक्टिव अर्ली एक्शन में द एक्सेप्टेंस रेट कैन बी इवन अप टू 18% फॉर Princeton University, that is clearly stated here. And for example, for early decision, the acceptance rate could be even up to 24%. For example, Cornell case में, Dartmouth case में, so you can definitely choose to apply for ED to at least one school, पर you have to make sure कि आपकी जो प्रोफाइल है बहुत aligned है to what that university wants. For example, अगर हार्वर्ड अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको लगता है your profile is very much inclined towards to being a good leader, या फिर आपने बहुत सारे startups found किए हैं, तो you can choose that university according to your profile. Now let's get back to the Common App portal. Now on this Common App portal, you will clearly see कि Stanford की fees to apply to that university is $90, मतलब around 7,000 rupees. तो let's say अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, you will be paying around 70,000 rupees. और आजकल competition कारण people are even applying to 20-30 यूनिवर्सिटीज जहाँ पे scholarships मिलती है, because जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करोगे उतने चांसेस बढ़ेंगे. people are even applying up to 50 यूनिवर्सिटीज, तो 50 का तो खर्चा exceptional हो जाएगा. But now if you are from a lower middle class, from middle class family, you can clearly say that कि yes, I am requesting for a fee waiver to apply to that school, and yes, I can provide supporting statement of school official, counselor and financial aid officer कि I deserve
दिस फाइनेंशियल एड। अगर आप एक दो एविडेंस डाल सकते हो कि आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट द स्कॉलरशिप। और आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। एंड दीज आर द प्रोफाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉटन इवन आफ्टर अप्लाइंग द वेवर, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी नीड अवेयर एंड नीड ब्लाइंड। दे डोंट केयर एंड दे डोंट केयर कि आप कौन से फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, एज लॉन्ग एज यू हैव अ ग्रेट प्रोफाइल and a caliber to perform well in that university, you can definitely get in. Now let's get back to how you will fill your 9th to 12th score. तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अब्रॉड में 9th to 12th स्कोर मैंडेटोरी होती है। आप जब खुद फिल कर रहे होगे, द पोर्टल विल लुक लाइक दिस। लेट्स से कि अगर आपने जब 10th की तब सेमेस्टर सिस्टम था, मेरे टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम था। यू विल बी सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केड्यूल सेमेस्टर वाइज ईयरली, यहाँ पे सारी ऑप्शंस होगी। यू कैन चूज सेमेस्टर वाइज ईयरली। 11th 12th में हमारा ईयरली होता है, 9th 10th में सेमेस्टर वाइज हो सकता है, बट दैट इज ऑल्सो ईयरली नाउ, दैट्स डिफरेंट। तो हर सब्जेक्ट के आप स्कोर्स डालोगे एंड एन एग्जाम्पल ऑफ स्कोर्स इज एज फॉलोज। तो इस तरीके से आपकी सारी स्कोर्स दिख रही होंगी ऑन कॉमन ऐप एंड यू कैन इवन पुट इन सम नंबर्स, जैसे 9th में इतने आए, 10th में इतने आए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। नाउ आफ्टर फिलिंग दैट अप, आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर डालोगे। दीज आर फ्रॉम अनुराग, आई टुक हिज परमिशन। यू कैन ऑल्सो चेक आउट हिज एक्स्ट्रा करिकुलर्स इन हिज वीडियो, जिन्होंने ईडी डाली थी इन कॉर्नल, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। बट द पॉइंट इज कि आफ्टर फिलिंग आउट ऑल दीज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, you will finally be required to submit your transcripts from your counselor. Now this is an example of a transcript that I personally submitted for Georgia Tech, Georgia State University, UCs. हर जगह मैंने यही ट्रांसक्रिप्ट इसी फॉर्मेट पे डाली थी। There are two key things. Number one is letter header, that is Springdale Senior School. You can see on the top right corner. On the other hand, you can see कि इसमें कहीं क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरे 9th 10th 11th और 12th मिड टर्म में इतने आए थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन एक्सपेक्ट दिस स्कोर इन माई 12th। हालांकि मेरे इससे कहीं ज़्यादा आए। फॉर एग्जाम्पल आईपी में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में मेरे 98 आए, एक्सपेक्टेड 93 क्योंकि मेरे 11th में 91 थे। बट द पॉइंट इज कि आपके 9th 10th 11th 12th के बेस पे आप प्रेडिक्टेड मार्कशीट बनाओगे and you will be submitting it. अब one more key thing, the most asked question is कि अगर आपके predicted से कम आए, let's say अगर आपने predict किया कि 94% मेरे आ जाएंगे, पर अगर आपके आए 80%, तो US में काफ़ी universities will not care, but UK में, Canada में they can write an acceptance that is conditional. So conditional acceptance letter आपको भेजेंगे, उस पर लिखेंगे अगर आपके predicted से 10% से कम नहीं आते then they will not accept it. पर मैंने कई केसेस में देखे हैं जो स्टैनफोर्ड में जिन्होंने लिखा हुआ था predicted 91% पर आगे गलती से 77%, they still took that student. But UK और Canada में that is not true. Now let's finally get into the SAT scholarship that is recently made available for all the Indian students. So this is the link. So College Port की वेबसाइट में इट इज क्लियरली स्टेटेड देयर आर टू वेज टू गेट स्कॉलरशिप। नंबर वन इज इन द SAT रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि अराउंड $100 to $120 होती है, तो उस पर आप 90% ऑफ ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल इनकम। आई शो दैट लेटर। नंबर टू स्कॉलरशिप इज टू स्टडी इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी थ्रू SAT, क्योंकि 4 साल पहले क्या होता था, आपको कहते थे आपका बेटा JEE नहीं दे रहा, आपका बेटा नीट एग्जाम नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अगर आपकी बाई चांस एंड में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप बाहर नहीं जा पाते, यू शुड हैव एटलीस्ट वन बैकअप ऑप्शन टू स्टडी इन इंडिया। तो मैंने पर्सनली इसी कारण JEE एग्जाम दिया था, पर अब आपको JEE नीट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में स्किल्स नहीं अच्छी होती। सो डेफिनेटली दे कैन चूज एन ऑप्शन फ्रॉम दीज इंडियन स्कूल्स। सो लेट्स टेक अ लुक एट दोज इंडियन यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप SAT के थ्रू स्कॉलरशिप ले सकते हो। बट बिफोर दैट, सो 90% जो SAT का जो डिस्काउंट है दैट इज फॉर स्टूडेंट्स जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम है। एंड आई वॉज पर्सनली इन दिस कैटेगरी 8 to 15 लाख। माई ग्रैंड मदर्स इनकम वॉज अराउंड दैट, तो मुझे पर्सनली 50% डिस्काउंट मिल जाता एंड इट वुड हैव बीन ग्रेट। बट एनीवेज इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप। तो अगर आपको इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में SAT के थ्रू स्कॉलरशिप चाहिए, देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स। नंबर वन इज योर SAT स्कोर शुड बी अबव और इक्वल टू 1300, so that will make you eligible for merit cum NEET scholarship at participating universities in India. Okay, so now there are 2 scholarships that you can get in Indian universities as well. तो एक है 100% scholarship अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। नंबर 2 इज अगर आपकी फैमिली इनकम 8 to 15 लाख है तो आपको $1,500 की स्कॉलरशिप मिल सकती है, दैट इज क्लोज टू अराउंड 1.2 लाख समथिंग। तो अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करो जहाँ पे आजकल स्टैंडर्ड हो गया ना, 2 लाख इंडिया में फीस होती है पर ईयर, तो अगर आप 8 लाख पे कर रहे हो तो आपको 1 लाख ऑफ हो जाएगा अगर आपकी फैमिली इनकम इतनी है जितनी मेरी भी थी। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया दैट आर एक्सेप्टिंग SAT एट द मोमेंट। सो ये है वो यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप बैकअप के लिए अप्लाई कर सकते हो। दीज इंक्लूड अहमदाबाद यूनिवर्सिटीज, एंड अगर आप इनकी रैंकिंग देखोगे, आई हैव सेपरेट लिंक फॉर रैंकिंग्स, तो इनमें टॉप यूनिवर्सिटीज आती हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटीज, अशोका यूनिवर्सिटीज, मणिपाल यूनिवर्सिटीज, NSIT
दैट इज़ अ ग्रेट स्कूल. तो मणिपाल, NSIT, NSUT, दे आर द मोस्ट पॉपुलर दैट आई हैव हर्ड. तो अगर आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन. पर मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस पे देखा जाए तो दीज आर द टॉप 2 स्कूल्स दैट आई पर्सनली हैव इन माइंड, कि जिनका बारे में मैंने बहुत ज़्यादा US में सुना हुआ है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से कि अगर आप मणिपाल में अप्लाई करो, वहाँ पे स्कॉलरशिप है कि नहीं. तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में 100% स्कॉलरशिप की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे यस नहीं है. बट अगर आप NSIT देखो या फिर NSUT देखो, वाह, यहाँ पे ISB भी है. दैट इज वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो टॉप 20 में आता है ISB. सो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप SAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो NSIT इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पर आप NSIT में या NSUT में आप एटलीस्ट SAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, सो वंस अगेन लेट मी समराइज द रिक्वायरमेंट्स. अगर आपको फुल स्कॉलरशिप चाहिए, यू हैव टू मेक, आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए 8 लाख से कम. अगर आपको 1500 स्कॉलरशिप चाहिए, देन 8 to 15 लाख. अगर आप इंडियन हो, देन यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है. इफ यू आर इंडियन, देन दे विल गिव स्कॉलरशिप. इफ यू आर नॉट इवन इंडियन, यू कैन स्टिल गेट स्कॉलरशिप. सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कम टू इंडिया. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं आपको अमेरिकन स्टूडेंट्स मिले, आपको स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर तरह के स्टूडेंट्स आ सकते हैं इफ दे अप्लाई टू दीज यूनिवर्सिटीज. सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. इंडिया में डाइवर्सिटी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, एंड इकोनॉमी विल ऑल्सो increase through these international students. And now let's talk about how you can get scholarships in Indian University through SAT या फिर in your SAT registration fee. तो यहाँ पे एक लिंक है, College Board India Scholars Program. So click on that link, then you will be taken to buddyforstudy.com. मतलब आपको fake लगे, but this is really genuine. I'll link another video, उनमें उसमें भी clearly steps दिए हुए हैं how to get it. तो यहाँ पे आपको एक कूपन कोड मिलेगा, then you have to copy the coupon code from this website and paste on College Board SAT registration form. तो यहाँ पे 2 options है, SAT 90% off, 50% off depending on your financial income, या फिर आप citizen हो कि नहीं इंडिया के, and आपकी family income कितनी है. So once you tap on this button, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भरोगे, फॉर्म भरोगे, रजिस्टर करोगे, देन इन दी एंड आपको एक कूपन कोड मिलेगा जो आप कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट में फिल कर सकते हो. एंड देन फाइनली यू विल बी गिवन दिस स्कॉलरशिप ऑप्शन, एंड अल्टीमेटली आपको इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकती है. नाउ एट दिस पॉइंट यू हैव रजिस्टर्ड फॉर योर SAT एग्जाम, पर इसके बाद यू ऑल्सो हैव टू सेंड योर स्कोर ऑफिशियली टू दैट यूनिवर्सिटी. सो होता ये है कि यू आर राइटिंग कि आपके SAT में 1500 प्लस आए या फिर ACT में 25 या 35 जितने भी आए, बट एट द सेम टाइम ऑफिशियली ACT को भेजना चाहिए यूनिवर्सिटी को. फॉर दैट यू हैव टू पे एडिशनल फी अगर आप बाद में नहीं करते. तो मैं तो कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम ही जब आप SAT के लिए रजिस्टर कर रहे हो, तभी आप 4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख दो जहाँ पे आप स्कोर्स भेजना चाहते हो, जहाँ पे आप ED या अर्ली एक्शन में अप्लाई कर रहे हो. सो दैट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द एंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप कब SAT दे सकते हो करंटली एट दिस टाइम. तो पैंडेमिक में कई सेंटर्स ओपन है, कई नहीं ओपन. आप चेक कर सकते हो ऑन इंडियन SAT फॉर्म. सो हियर आर द डेट्स. द फर्स्ट अवेलेबल डेट विल बी November 7, जिसके लिए आप रजिस्टर शायद नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग लेट रजिस्ट्रेशन एट द मोमेंट, बट यू कैन रजिस्टर फॉर December 5, March 13, May 8 और June 5. तो एंड यू कैन ऑल्सो प्लान अहेड कि आपने SAT सब्जेक्ट टेस्ट देना है कि नहीं, क्योंकि MIT, हार्वर्ड, कई स्कूल्स में SAT सब्जेक्ट टेस्ट रिक्वायर्ड है. सम स्कूल्स हैव मेड इट टेस्ट ऑप्शनल, बट इट इज़ बेटर टू गिव बिकॉज कुछ भी ऑप्शनल नहीं होता. अगर आपको एंड में आपको ऑप्शनल एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी ऑप्शन दिख जाती है ना, यू ऑलवेज हैव टू गिव योर रेज्यूमे या फिर एडिशनल अवार्ड जो आप पहले नहीं डाल पाए. सो ऑलवेज गिव इन्फॉर्मेशन वेर एवर इट इज़ ऑप्शनल. अपना रेज्यूमे, CV जो भी डालना है डालो, सो दैट आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए. क्योंकि जब वो कंपैरिजन भी कर रहे होंगे, एक स्टूडेंट में ज़रा सा आउटस्टैंडिंग फैक्टर मिल गया तो उस स्टूडेंट के एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. कॉम्पिटिशन हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो. सो वंस अगेन समरी में इट विल बी दैट फर्स्ट कॉमन ऐप पे अकाउंट क्रिएट करो, अप्लाई करने की तैयारी, देन वेव ऑफ द फी टू अप्लाई अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम कम है. देन जब आप SAT के लिए रजिस्टर भी कर रहे हो, वेव ऑफ दैट 90% या 50% फी अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम उस रेंज में है. देन उसके बाद जब आप स्कोर सेंड करोगे अप्लाई करने के बाद, यहाँ पे ऑफिशियली सेंड कर रहा हूँ टू सो एंड सो यूनिवर्सिटीज़. देन TOEFL का एग्जाम भी आपको एडवांस में देना है बिफोर देयर टेस्ट एडमिशंस डेडलाइन. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एंड अगर इफ यू वांट टू कंपेयर हाउ टू अप्लाई टू इंडियन यूनिवर्सिटी, आई कैन ऑल्सो शो यू द पोर्टल कि अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में, तो उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, अगर आप अप्लाई नाउ क्लिक करोगे, इट इज गोना बी वेरी सिमिलर. बट द कॉन इज कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है लाइक NSIT, मणिपाल यूनिवर्सिटी, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन पोर्टल्स. कॉमन ऐप में फायदा होता है कि आपने एक बार इन्फॉर्मेशन
फिल की कई यूनिवर्सिटीज़ में सेंड कर देते हो, बट फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यू हैव टू सेंड और फिल द इन्फॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन. सो इट इज़ बिट कम्बसम, बट एनीवेज आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप कि अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, यू डेफिनेटली गेट दैट 100% स्कॉलरशिप. चाहे आप अब्रॉड में भी कर रहे हो, यू गेट इट. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.